लूलू टीवी। चंदनपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत ही धनी थे। पूरा गांव समृद्धि से भरा हुआ था। लोग हंसते खुश रहते थे। पूरा गांव व्यापारियों से भरा पड़ा था। यह बात वहां के डाकुओं को पता चल जाती है कि चंदनपुर गांव में बहुत धन है। फिर कुछ ही दिनों बाद उन डाकुओं ने वहां लूट मचानी शुरू कर दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वे डाकू चंदनपुर गांव में डर का माहौल बना देते हैं। अब कोई व्यापारी रात के समय में बाहर भी नहीं निकल सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो उसे लूट लिया जाता। यह बात जब वहां की पुलिस को पता चलती है तो वे डाकुओं को पकड़ने के बहुत से प्रयास करते हैं, मगर डाकुओं को पकड़ने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। वे डाकू बहुत ही चतुर थे। वे पुलिस को चकमा देने में हर बार सफल हो रहे थे। कई दिनों तक जब उन डाकुओं को नहीं पकड़ा जा सका तो वहां का प्रशासन किसी नए पुलिस अधिकारी को लाने का प्लान बनाता है। तभी वहां आगमन होता है एक नए बेधड़क एसपी साहब का। एसपी साहब अपने कड़े नियम के कारण जाने जाते हैं। उनकी आवाज में पुलिस जैसी कठोरता थी। उनकी आवाज मानो जैसे बिजली कड़क रही हो। उनकी दस्तक मानो सारे काले काम बंद करवा देती थी। जैसे ही एसपी साहब अपने जिले में पहुंचते हैं, वैसे ही वहां के छोटे अधिकारी उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। उनका कड़क स्वभाव उनके चेहरे पर चमक रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी वहां की एक कोतवाली में एक खून का केस आता है। वहां के डाकुओं का समूह फिर सक्रिय हो गया था। उन्होंने रात में किसी घर में घुसकर चोरी की और गृहस्वामी को मार डाला। उनके परिजन उन्हीं एसपी साहब के पास पहुंचते हैं। एसपी साहब यह सब सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें उनकी उपस्थिति में यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। वे उनके परिजनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं और न्याय होने की बात कहते हैं। अगले दिन भी वही घटना दोहराती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। पुलिस की कोई योजना उन्हें नहीं पकड़ पाती है। वे हर बार पुलिस को चकमा दे देते हैं। अब की बार बेड़ा एएसपी साहब ने उठा लिया है और वे अब एक योजना बनाते हैं। वे सभी साथियों के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम देने वाले थे। एसपी साहब ने अब उस गांव में भेष बदलकर सेठ के रूप में पुलिस को भेजा और वहां के एक घर में उन्हें उस रात रुकने को कहा। जैसे ही डाकुओं को यह पता चला कि गांव में कोई सेठ आया है, तभी वे उस रात उस गांव में डाका डालने का प्लान बनाते हैं। पर यह बात की भनक किसी डाकू को लग जाती है कि वो सेठ के भेष में पुलिस है। एसपी साहब के प्लान पर पानी फिर जाता है। वे फिर एक अच्छा प्लान बनाते हैं और फिर वही होता है, किसी डाकू को उस बात की भनक लग जाती है। अब एसपी साहब समझ चुके थे कि कोई हमारा ही उन तक यह खबर पहुंचा रहा है। अब एसपी साहब अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताते हैं और अब वे खुद अपने कुछ साथियों के साथ डाकू बनकर गांव में जाते हैं। यह बात सिर्फ वहां के जमींदार को पता होती है। वो सारे गांव में बता देता है कि आज एएसपी साहब गांव में डाकू बनकर आने वाले हैं। पर यह बात बंध के असली डाकुओं को नहीं पता होती है और वे ये समझते हैं कि कोई और डाकुओं का दल उस गांव में आ गया है और ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वे तुरंत उस गांव में अपने डाकुओं के साथ पहुंच जाते हैं। तभी एएसपी साहब पीएसी को वहां बुला लेते हैं और उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे उनके खबरी का भी पता कर लेते हैं और उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं। पर समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ था। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनमें उनका सरदार नहीं था। अब सरदार और भी चौकस हो गया था। पकड़े गए डाकू मरने को तैयार थे, पर अपने सरदार का अड्डा बताने को तैयार नहीं थे। एसपी साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरदार को पकड़ने के लिए क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद एसपी साहब सब डाकुओं को छोड़ देते हैं। किसी भी पुलिस वाले को यह समझ नहीं आ रहा था कि एसपी साहब यह क्या कर रहे हैं। कुछ पुलिस वाले तो यह तक कह रहे थे कि लगता है एसपी साहब पागल हो गए हैं। इतनी मुश्किल से तो इन्हें ही पकड़ा है, अब इनको भी छोड़ रहे हैं। पर कोई भी पुलिस वाला उनकी उस कदम के पीछे की योजना को नहीं समझ पा रहा था। फिर सारे डाकू छोड़ दिए जाते। सारे डाकू खुश होकर तुरंत ही भाग जाते हैं और सीधे ही अपने सरदार के पास पहुंच जाते हैं और कुछ घंटों बाद वहां एसपी साहब पूरे फोर्स के साथ पहुंच जाते हैं और सरदार को दबोच लेते हैं। कोई भी डाकू इस बात को नहीं समझ पाता है कि एसपी साहब यहां तक कैसे पहुंच गए। फिर एसपी साहब हंसकर बताते हैं कि ज्यादा सोच विचार न करें और एक डाकू के पास जाकर उसकी जेब में से एक मिनी जीपीएस निकालते हैं, जिसे ट्रैक कर वे सरदार तक पहुंच गए थे
और सरदार को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह एसपी साहब ने डाकुओं के आतंक का अंत कर दिया।